यार को ढंग से इन सारे पॉइंट पढ़ लिए थे, ठीक है? और अब बेटा आपको जो मेन चीज़ें थी जिसकी आपकी वर्किंग बहुत जाननी ज़रूरी थी वो आपने जान ली है, ठीक है? अब तो बस टू द पॉइंट है। जैसे एससीआर वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, एक दिशा में कर रहा था तो हमने ट्रायक बना दिया, है ना? उसी तरह बेटा अपन ने क्या बनाएँगे डायक बनाएँगे, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें बनाएँगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? लास्ट में आईसी के इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिखाऊँगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। समझ में आया? तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो अब हमारा जो अगला है वो है ट्रायक, क्या है? ट्रायक, ओके? चलिए। 1 मिनट। अब जो हमारा साथियों अगला टॉपिक है ट्रायक। नाम सुना हुआ है आपने ट्रायक? बिल्कुल सर ट्रायक नाम सुना हुआ है ना? क्या होता है ट्रायक थोड़ा-सा बताओ तो? तो आप कहेंगे सर ट्रायक होता है ट्रायोड एसी। क्या होता है? ट्रायोड एसी। लेकिन ट्रायक से पहले एक छोटा-सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं डायक, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है ना? इसे कहते हैं बेटा डायोड एसी, है ना? तो पहले पढ़ते हैं बेटा डायक फिर पढ़ेंगे ट्रायक, है ना? अब ये सारे छोटे-छोटे टॉपिक हैं ना? पहले पढ़ लेते हैं डायक, ठीक है? यहाँ से जो-जो क्वेश्चन है बेटा वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊँगा डोंट वरी, है ना? सबसे पहले तो बेटा ये क्या चीज़ है? तो ये डायक क्या है? देखो नाम से नहीं पता चल रहा है डाई, डाई यानी कि दोनों, दोनों क्या? दोनों दिशा, है ना? तो यह दोनों दिशाओं में कार्य करने वाला यानी दोनों दिशाओं में कार्यरत पीएन-पीएन युक्ति होता है। तो लिखना यह अभी बताएँगे बेटा कैसे? यह दोनों दिशाओं में कार्य करने वाला या कार्य करने वाली पीएन-पीएन युक्ति, ये भी युक्ति है बिल्कुल। यह दोनों दिशाओं में कार्य करने वाली पीएन-पीएन बेटा इसका ही मतलब है ना, पीएन-पीएन युक्ति होती है। ठीक है? कहीं देखा है बेटा पीएन-पीएन? हाँ सर अभी तो आपने पढ़ा है। तो बस वहीं से आया, ठीक है? सेम टू सेम मैं बेटा अभी बताता हूँ, ठीक है? हाँ, अब देखो बेटा इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? एसी, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? एसी। तो ये एसी स्विच है या डीसी? आप कहोगे एसी, तो लिखना बेटा यह एक कौन-सा स्विच है? एसी स्विच है। दिखा कि नहीं? दिखा। चमका? बिल्कुल चमका। स्विच है। यह क्या है बेटा? यह एक एसी स्विच है ना? और एसी कौन-सा? तो आप ये कह सकते हो ना बेटा, ये पी और एन से मिलके बना है, तो यह एक डायोड एसी स्विच है। डायोड एसी स्विच है। बोलो क्लियर हुआ? बिल्कुल देख, है ना? हाँ। अच्छा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा विशेषता क्या है? इसके अंदर ये विशेषता है कि सर ये किसी भी बायस में कार्य कर सकता है, फॉरवर्ड में भी, रिवर्स में भी, है ना? बताऊँगा कैसे। तो लिखना बेटा इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि जैसे एससीआर तो बेटा एक ही दिशा में कर रहा था ना, ये दोनों दिशाओं में करेगा देखना। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह दोनों दिशाओं में दोनों दिशाओं में दोनों दिशाओं में क्या कर सकता है बेटा? दोनों दिशाओं चाहे फॉरवर्ड या रिवर्स, दोनों या दोनों दिशाओं की जगह लिखो बेटा दोनों बायस। कौन-कौन से बायस? तो ब्रैकेट में लिखो फॉरवर्ड तथा रिवर्स। दोनों बायस चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो, उसमें कार्य कर सकता है, उसमें कार्य कर सकता है। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि दोनों बायस यानी कि फॉरवर्ड तथा रिवर्स में पूर्व निर्धारित मान से मान से अधिक मान होने पर अधिक मान होने पर होने पर क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। चालू हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ क्या? हुआ। अब देखो बेटा कुछ दिक्कत नहीं है। यानी कि ये दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में अगर एक फिक्स वोल्टेज है यानी कि 2 अगर इसका कट इन वोल्टेज है 2.1 होते ही बेटा चालू हो जाएगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो। बहुत शानदार बेटा। इसकी संरचना देखना अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अब पढ़ते हैं बेटा इसकी संरचना कैसे होती है और जो याद रखना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है? संरचना। एक तो संरचना तो बेटा आपको ध्यान होनी चाहिए और एक जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना? अब डायक का मतलब समझ गया बेटा ये एक एसी स्विच है ना? हाँ। अब देखना सबसे पहले बीच का एक ब्लॉक बना दो, बना दिया? बहुत बढ़िया। सबसे पहले बेटा थायरिस्टर की तरह ऊपर सबसे पहले क्या आएगा? पी, एन लेकिन बेटा यहाँ पर डोपिंग ज़्यादा कम का कोई लेना-देना नहीं है ना? हाँ। यहाँ पे पी और यहाँ एन। बोलो यहाँ तक कोई भी अंतर है क्या? आप कहोगे नहीं, ठीक है। यहाँ थोड़ा-सा अंतर क्या होता है? बेटा ये जो पी है ना, ये जो पी है, इसके साथ में मैं एक छोटी-सी लेयर बना देता हूँ एन की। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इस एन के साथ में छोटी-सी लेयर बना देता हूँ पी की। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं, ठीक है? हाँ। या फिर देखो इसके साथ आपने लेयर बना दी, है ना? इसके साथ आपने लेयर बना दी, ठीक है। या तो ये लेयर बना दो या थोड़ा और इसको आसान बना देते हैं। अरे रुको भैया, 1 मिनट। ये चल क्यों नहीं रहा है? जैसे अपन ने बेटा वो पहले का जो ये बॉक्स था ना, पहले का जो बॉक्स था ना 4 उसको मैं क्या या 3 बॉक्स बना दूँ और एक को मैं अपने बाई डायरेक्शनल बनाने के लिए उसकी जगह छोड़ दूँगा, ठीक है? यहाँ पर वही पी आएगा, फिर एन आएगा और बेटा यहाँ पर पी आएगा, ठीक है? अब मेरे को बेटा चाहिए तो वो 4 ब्लॉक ही चाहिए, है ना? तो चौथा ब्लॉक कैसे बनाऊँगा बेटा गौर से देखना, यहाँ पे मैं एन बना दूँगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और एक ब्लॉक यहाँ बना दूँगा बेटा एन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बेटा यही संरचना है डाया की, यही बाई डायरेक्शनल की संरचना है, ठीक है? थोड़ा और अच्छे से बना दे। इस तरह से बनाओ बेटा एन, इस तरह से बना दिया आपने यहाँ पर भी एन, ठीक है? हाँ।
अब बेटा जैसे ये संरचना बनाई ना, तो इसके टर्मिनल कौन से हो गए बेटा, एनोड कैथोड टर्मिनल ना रखे बेटा, इसके टर्मिनल क्या कौन से हो गए, Mt2, यानी कि मेन टर्मिनल 2, और ये क्या हो जाएगा, मेन टर्मिनल 1। बेटा इसको क्या कहते हैं, मेन टर्मिनल। तो अब आपको अगर डायक के टर्मिनल पूछेगा तो कितने बताओगे बेटा, तो डायक के टर्मिनल कितने होते हैं, 2 होते हैं, Mt1 और Mt2। बेटा डायक में गेट होता है क्या, नहीं होता, ठीक है, बहुत सही। तो यहाँ से बेटा डायक के टर्मिनल कितने हुए, 2। कौन कौन से, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2, ठीक है। अब सर इसका चित्र कैसा होता है, बिल्कुल बेटा ये लो। अब देखो बेटा इसमें बाई डायरेक्शनल होता है, तो एक बार डायोड उल्टा बनाओ, एक बार सीधा बना दो, ये लो भैया, ये बन गया। यहाँ ऊपर क्या है, मेन टर्मिनल 2, मेन टर्मिनल 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो बेटा ये संरचना आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है, आसान है ना। सबसे पहले पीएन पीएन लगाया और फिर बेटा यहाँ से अलग कर दिया एन और एन, ठीक है, देखो ठीक। अब देखो मान लो बेटा ये P1 है, ये P2 है, तो बेटा यहाँ पे अगर ये N1 है, तो बेटा यहाँ N2 और यहाँ N3 लिख दूं, क्या कोई फर्क है क्या, कोई फर्क है क्या, नहीं कोई फर्क है क्या, नहीं है ना, ठीक है। इसकी जगह बेटा मैं ये कर दूं तो थोड़ा और आसान, कि यहाँ N1 लिख दिया, यहाँ N2 लिख दिया, यहाँ N3 लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, याद रखने वाली बात है, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा यहाँ 2 चीज आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी देखो डायट डायट खत्म हो जाएगा, देखना। सबसे पहले बेटा मैंने आपको क्या लिखाया है, मैंने आपको लिखाया है इसमें क्या होता है बेटा, इसकी प्रमुख विशेषता है कि दोनों बायस फॉरवर्ड या रिवर्स को पूर्व निर्धारित मान से अधिक होने पर बेटा ये चालू हो जाता है ना। तो अब बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। पहला क्या आ जाएगा, जब मेरा MT1, पहला क्या कंडीशन है मेरा, जब MT1 क्या है बेटा, ज्यादा मान का है MT2 से, तो ये सीधा पूछा जाता है कि मान लो बेटा मेरा MT2 का ज्यादा मान है MT1 से, तो सोच के बताओ बेटा कंडक्शन किस तरफ होगा, ठीक है। यानी कि MT2 MT1 के सापेक्ष क्या है, MT2 MT1 के सापेक्ष क्या है बेटा, धनात्मक है, थोड़ा सोच के बताओ क्या होगा, ठीक है। यानी कि MT1 यानी कि ये ज्यादा धनात्मक है, देखना बेटा आराम से, पहला केस फर्स्ट नंबर, तो ये ज्यादा धनात्मक है, तो गौर से देखो बेटा क्या होगा, तो आपको यही पता चलेगा बेटा ये धनात्मक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह कैसे होगा, सबसे पहले होगा P2 फिर N2 फिर P1। देखो जो ज्यादा धनात्मक है ना वहीं से धारा प्रवाह होगा, तो देखना बेटा पहला धारा प्रवाह कैसे होगा, P1 से चालू होके 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 इस तरफ जाएगा, पर ध्यान रखना बेटा ये N3 इसमें शामिल मत करना। तो बेटा यहाँ से पूछा जाता है कि बताओ अगर मेरा MT1 ज्यादा है यानी कि धनात्मक है किससे, MT2 से, तो बेटा धारा प्रवाह कहाँ से होगा, तो सीधा आंसर लिखना बेटा धारा प्रवाह सबसे पहले क्या होगा बेटा, N3 मत लिखना, यहाँ से होगा P2, P2 से किस तरफ होगा बेटा N2, N2 से कहाँ होगा बेटा P1, और P1 से क्या होगा N1 की, और ये लो भैया आपका 2 नंबर पक्के, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि ये दोनों तरफ हो सकता है, तो बेटा अगर ये धनात्मक होगा, कौन इस बार धनात्मक, सेकंड केस में कौन धनात्मक है, तो आप बोलेंगे सेकंड केस में मेरा मेन टर्मिनल 2 धनात्मक है, किससे बेटा, MT1 से। तो अब बेटा पूछा जाता है कि धारा प्रवाह कहाँ होगा, तो बेटा सेकंड केस क्या है, ये वाला है ना। तो अब देखना बेटा ये काम में मत लेना, कौन सा काम में लोगे, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब कहाँ होगा बेटा P1 N1 और फिर सी लगा के N3 तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा जैसे ही मेरा मेन टर्मिनल 2 धनात्मक है, तो बेटा सबसे पहले कौन चालू होगा, तो धारा प्रवाह लिखो बेटा, धारा प्रवाह सबसे पहले कौन होगा P1, P1 के बाद कौन होगा N N2, N2 के बाद कौन होगा P2, और P2 के बाद क्या होगा बेटा N3। बेटा ये हमेशा पूछा जाता है और 99% जनता गलत करके आती है, आप मत करके आना। बोलो आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। यदि बेटा क्या है आपका मेरा MT1 और MT2 के सापेक्ष अगर पूछा जाए तो आप बता दोगे, बिल्कुल सर हम बता देंगे, ठीक है। ठीक, ये है बेटा डायक की कार्य प्रणाली की, यानी MT1 मेरा MT2 से ज्यादा धनात्मक है, MT1 ज्यादा धनात्मक है, तो सबसे पहले बेटा P2, P2 से N2, N2 से P1 और P1 से चला जाएगा N1, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके विपरीत अगर मेरा क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, अगर MT2 MT1 से ज्यादा धनात्मक है, तो बेटा MT2 कहाँ, ये तो ये पकड़ लो P1 N2 N1, बेटा ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। वापस लिख दूं क्या, अगर अपने को बोले कि MT1 क्या है, धनात्मक है, यानी कि फॉरवर्ड बायस में है, तो बेटा धारा प्रवाह कहाँ होगा, तो बेटा धारा प्रवाह क्या लिखोगे, MT1 कहाँ है, तो MT1 के पास चले जाओ, MT1 है बेटा ये रहा, तो ये लोगे क्या, नहीं, तो पहला कहाँ आएगा, पहला आएगा P2 में, फिर कहाँ आएगा N2 में, फिर कहाँ चला जाएगा P1 में, और लास्ट हो जाएगा N1। बोलो कोई दिक्कत आई नहीं। उसी तरह बेटा अगर आपको पूछेगा MT2 धनात्मक है, ये बहुत आसान है बेटा, लेकिन हम क्या है कंसेप्ट के अभाव में कर नहीं पाते, ठीक है। अगर इसमें आपको धारा प्रवाह पूछे तो धनात्मक कौन है, तो आप कहेंगे धनात्मक है MT2, तो बेटा इसको छोड़ दो, और क्या आएगा P1 N1, P1 से N2, N2 से P2 और P2 से N3। बेटा ये लो आपका प्यारा सा क्वेश्चन तैयार। बोलो कर दोगे ना, हाँ सर बिल्कुल कर देंगे, ठीक है, सेम टू सेम चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है बेटा आपके डायक की कार्य प्रणाली, बोलो समझ में आई। बेटा इसमें कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं, इसमें यही पूछा जाता है कि कौन सी चीज धनात्मक है तो कहाँ धारा का प्रवाह होने वाला है, देख लो, ठीक है। ठीक है। अब बेटा इसके प्रमुख तथ्य क्या लिखोगे, ये आपको याद ही रखना है, 100% बेटा एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके लिखते हैं, ध्यान ये रखना बेटा MT1 जब चले तो इसको भूल जाओ, MT1 चले तो इसको भूल जाओ, MT2 चले तो इसको भूल जाओ, है ना, यानी कि जहां से चल रहे बेटा उसके एन पार्ट को भूलना है, बाकी सीधा सीधा आ जाओ नीचे, ठीक है, ओके। अब डायक के प्रमुख तथ्य, डायक के प्रमुख तथ्य है ना, कौन कौन से है, ठीक।
तो पहला तो यही है कि भाई डायक किसी भी ध्रुवता में ऑन किया जा सकता है। भाई पहला तथ्य तो यही है कि ये जो डायक है बेटा किसी भी ध्रुवता में ऑन ऑफ किया जा सकता है ना? तो लिखना पहला डायक को, इसका मतलब ये है बेटा पॉजिटिव ये है तो ये नॉट नेगेटिव हो जाएगा तो भी चल जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव अपने आप हो जाएगा, है ना? तो डायक किसी भी ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी के साथ कार्य कर सकता है। बोलो बेटा कुछ भी हार्ड है क्या? कुछ भी हार्ड नहीं है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो आपने देखा बेटा पहले जब Mt1 धनात्मक था तो धारा कैसे जा रही थी? ये देखो। Mt2 धनात्मक था तो धारा कैसे जा रही थी? N। इसका मतलब क्या है? ये धारा दोनों दिशाओं में बहा सकता है। तो अगला पॉइंट भी यही है। अतः ये धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित कर सकता है। अतः यह धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित कर सकता है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये ध्यान रखना बेटा इसे और क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना बेटा इसे क्या बोला जाता है? 3 परतों वाला ट्रिगर डायोड भी बोल सकता है। देखो बेटा ये डायोड, ये पी और एन डायोड है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ। बेटा ये पी और एन डायोड है कि नहीं है? है। ये भी पी और एन है, ये भी पी एन है। मुझे बताओ ये परतें कितनी है? तो आप कहोगे सर एक परत तो है मेरी ये रही, है ना? एक परत है मेरी ये रही और एक परत है मेरी ये रही। बेटा परतों की संख्या कितनी है? 3 और तीनों परत में क्या बन रहा है बेटा? पीएन पीएन पीएन, यानी कि इसे मैं 3 परत का डायोड कह दूं क्या? हाँ कह दूं। तो तीसरा पॉइंट बेटा आप लिखो इंपॉर्टेंट कि इसे यानी डायोड को 3 परतों वाला ट्रिगर डायोड भी कहा जाता है। डायोड को यानी कि डायोड को 3 परतों वाला ट्रिगर डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, भी कहते हैं। अब मैं ये भी आपके पास पीपीटी लेके आ सकता था, लेकिन क्या पीपीटी में इतना अच्छे समझ में आता है? नहीं बेटा, इसको फील करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया? आ गया। अब देखो बेटा दो अवस्था होती है डायोड की, एक होता है ब्लॉकिंग अवस्था, एक होती है बेटा ऑन अवस्था। दोनों को देखो तो यहाँ लिखो बेटा डायोड अवस्था। डायोड की कितनी अवस्थाएं होती है? तो आप कहोगे 2। एक को बोलोगे बेटा ब्लॉकिंग अवस्था, नाम से नहीं पता चल रहा है? ब्लॉकिंग यानी कि ऑफ, ब्लॉकिंग अवस्था। और दूसरी क्या होती है बेटा? ऑन अवस्था। जल्दी से बताओ मेरे को, ब्लॉकिंग अवस्था क्या होगी, ऑन क्या होगी? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, है ना? जल्दी बताओ। तो ध्यान रखना बेटा जब आरोपित वोल्टेज का मान डायोड ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है तो बेटा यहाँ धारा प्रवाह नहीं होता है। यानी कि सिंपल ये लिखो, यानी कि लागू वोल्टेज यानी कि जो आपने दिया है वो अगर क्या है बेटा? कम है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कम है। किससे? ब्रेक ओवर वोल्टेज। किसके ब्रेक ओवर से? डायोड ब्रेक ओवर। कितना होता है? तो 0.7 सिलिकॉन और 0.3 जर्मेनियम। ठीक है, हाँ। डायोड ब्रेक ओवर वोल्टेज से क्या होता है बेटा? कम होता है। ये क्या है बेटा? कम होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है? ये डायक ऑफ रहता है। डायोड क्या होता है? सॉरी, डायक क्या होता है? ऑफ रहता है। डायक क्या होता है बेटा? ऑफ होता है, रहता है। बोलो समझ में आ जाएगा? आपको पूछेगा डायोड ऑफ कब रहता है? तो ब्लॉकिंग अवस्था में। ठीक है, अब ऑन अवस्था क्या होगी? ऑन अवस्था क्या होगी? जब लागू वोल्टेज क्या हो मेरी? ज्यादा हो, चाहे किसी भी दिशा में हो। ये सबसे खूबसूरत बात है। वो क्या ज्यादा किससे हो बेटा? डायोड ब्रेक डाउन से, क्योंकि ब्रेक डाउन होगा तभी तो कंडक्टर स्टेज में जाएगा, है ना? डायोड ब्रेक ओवर वोल्टेज से। ब्रेक ओवर वोल्टेज यानी कि डायोड जहां पे बेटा काम करना शुरू करते हैं ना, वोल्टेज। अब बताओ इस स्टेज में क्या होगा? तो बेटा ऑन अवस्था में आपको खुद को पता है डायोड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, ऑन होता है। ठीक है, अब ये बहुत प्यारी है बेटा, ये ऑन अवस्था दोनों मोड में मिलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही। अब इसका प्रयोग कहां करोगे? तो बेटा इसका प्रयोग पूछा जाता है डायोड का अनुप्रयोग, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो लास्ट पॉइंट लिखो बेटा इसका, डायोड का अनुप्रयोग यानी कि इसकी एप्लीकेशन क्या है? ऐसे ही बना दिया कि एप्लीकेशन भी है, तो बेटा बिल्कुल इसकी एप्लीकेशन है। तो पहले लिखना बेटा डायोड का प्रयोग ट्रायक को ऑन या ऑफ करने में होता है या ट्रिगर करने में होता है। तो लिखना बेटा डायोड, क्यों लिख रहा हूं बेटा? डायक तो लिखना बेटा डायक का प्रयोग किसको? ट्रायक को। बेटा पढ़ाऊंगा अभी ट्रायक क्या होता है, डोंट वेरी। ट्रायक को क्या करने में? दोनों दिशाओं में। ट्रायक को दोनों दिशाओं में ट्रिगर करने के रूप में होता है। ट्रायक को दोनों दिशाओं में किसके लिए होता है बेटा? ट्रिगर करने में होता है, ट्रिगर करने में होता है। और बेटा एक इसकी फेवरेट एप्लीकेशन और भी है कि मोटर की स्पीड कंट्रोल में भी इसका उपयोग किया जा सकता है ना। तो ये भी कभी कभी आए तो लिख देना। इसका तो उपयोग लगभग मोटर के स्पीड कंट्रोल में तो लगभग सबका ही होता है ना। देखना मोटर के गति नियंत्रण में। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल सर क्लियर है। ठीक है, ये लो।
अब डायक के लिए बेटा आपको क्या याद में रखना है? डायक के लिए बेटा पहली चीज़ ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? डायोड एसी। ये दोनों दिशाओं में चलता है, ठीक है? इसे क्या कहते हैं बेटा? 3 परतों वाला क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 परतें होती है, ठीक है? अब देखो, अगर Mt2 मेरा पॉजिटिव है, तो बेटा इसको हटा दो, तो धारा कहाँ बहेगी? P1 से N2 जाएगी, N2 से P2 और फिर N3। अगर मेरा Mt1 पॉजिटिव है, तो इसको हटाओ, सबसे पहले P2, P2 से N2, N2 से P1 और N1। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे याद कराया? 3 परत बनाया और NN लगा दिया, है ना? हाँ। और क्या पूछ सकते हैं कि बेटा इसमें दोनों ध्रुवता के साथ कार्य कर सकता है, ठीक है? और इसे 3 परतों वाला ट्रिगर कहते हैं, ठीक है? और धारा दोनों दिशाओं में बह सकती है। और लास्ट में आपको पूछेगा कि ब्लॉकिंग स्टेज में क्या होता है? यदि लागू वोल्टेज यानी कि जो आप वोल्टेज दे रहे हो, वो तोड़ने वाली वोल्टेज से क्या है बेटा? कम है तो ऑफ होगा, ज़्यादा है तो ऑन हो जाएगा, ठीक है? और इसका प्रयोग क्या होता है? ट्रायक को ट्रिगर करने में। अब सवाल आता है, सर ये ट्रायक को ट्रिगर करने में होता है, पर ये ट्रायक खुद क्या होता है? तो वो पढ़ेंगे, ठीक है? अब बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बेटा ट्रायक पढ़ेंगे, उसके बाद जीटीओ पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं बेटा ट्रायक। क्या पढ़ेंगे? ट्रायक। आओ, तो अब अगला टॉपिक जो है हमारा ट्रायक। ये वही ट्रायक है जिसको डायक क्या कर रहा था? ट्रिगर कर रहा था, ठीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा ट्रायोड एसी, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? इसको ट्राई एसी यानी कि ट्रायोड एसी स्विच भी कहा जाता है। तो लिखो बेटा इसे ट्राई एसी, बेटा ये ना ट्राई है ना? हाँ, ट्राई एसी या कौन बेटा? ट्रायोड। बेटा हमारे साइंस में क्या होता है? एक होता है एनोड, 2 कैथोड, ऐसे 3 होते हैं ना, ट्रायोड कहते हैं ना। तो इसे ट्रायोड एसी भी कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल सर हो गया, ठीक है? अब इसमें टर्मिनल कितने होते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, ट्रायोड को क्यों बनाया हमने? क्योंकि एससीआर केवल एक ही दिशा में कार्य कर रहा था बेटा, इसलिए ट्रायोड को बनाया। बाकी एससीआर जैसा के जैसा बेटा इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है? तो लिखना वास्तव में एचसीआर केवल प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में कार्य कर सकता था। एक चक्र यानी कि बेटा ये जैसे प्रत्यावर्ती धारा का होता है ना, तो ये केवल एक चक्र में कार्य करता था, इसमें करता ही नहीं था, है ना? हाँ, कौन? एससीआर एक चक्र में कार्य करता था, करता था। अतः ट्रायक युक्ति का निर्माण किया गया। अतः ट्रायक युक्ति का निर्माण हुआ। इसके होने से क्या हुआ कि बेटा ये जो एससीआर है, ऐसे एससीआर बन गया जिसको दोनों दिशाओं में चलाया जा सकता है, ठीक है? तो लिखना अतः ट्रायक को दोनों दिशाओं में चलाया जा सकता है। दोनों दिशाओं में चलाते हैं, बताते हैं बेटा ना, चलाते हैं। बोलो क्लियर हो गया क्या? हाँ। अब बेटा क्योंकि ये एससीआर का ही रूप है, तो एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं? 3। तो बेटा इसमें भी क्या होते हैं? 3 टर्मिनल। इसलिए ट्रायक एक बेटा ये दोनों एक ही हैं। ट्रायक एक 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है बेटा? जिसके अंदर 2 दिशाएं हो। 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल युक्ति है। और 3 टर्मिनल कौन से? एससीआर वाले। अब लिखने की जरूरत है क्या? एनोड, कैथोड और गेट। क्या है? एनोड। अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि इसके अंदर 3 टर्मिनल है और बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में चल सकता है। बोलो बेटा आराम से पढ़ो, पहले इसको पढ़ लिया क्या? ठीक है, बहुत सही। अब बेटा इसमें होता क्या है? तो ये चीज हम पढ़ेंगे इसकी संरचना में। जैसे हमने डायक में अपने पढ़ा ना, वैसे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखो बेटा ट्रायक की संरचना। ट्रायक की संरचना। मुझे बताओ ये ट्रायक एक तरह का एससीआर ही तो है ना? तो वास्तव में क्या होता है बेटा? ट्रायक में 2 एससीआर विपरीत क्रम से जुड़े होते हैं। तो लिखना पहला पॉइंट, वास्तव में ट्रायक में 2 एचसीआर क्या होते हैं बेटा? विपरीत क्रम में जुड़े होते हैं। विपरीत क्रम में क्या होता है? जुड़ते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बेटा इसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं? 2 तो बेटा मेन टर्मिनल होते हैं और एक क्या होता है? गेट होता है, ठीक है? हाँ, तो लिखना बेटा इस युक्ति में कुल क्या होते हैं बेटा? 3 टर्मिनल होते हैं कि नहीं? होते हैं। जिनमें बेटा 2 तो क्या होते हैं? एमटी यानी कि मेन टर्मिनल, है ना? 2 तो क्या होते हैं? मेन टर्मिनल। और एक क्या होता है बेटा? गेट होता है। एक गेट होता है, ठीक है? हाँ। और यही क्या करते हैं बेटा? जो एससीआर को नियंत्रित करता है, जो एससीआर को नियंत्रित करता है। बोलो क्लियर है क्या?
बिल्कुल क्लियर है। अब एक बार बेटा जैसे इसकी फ़ोटो देखोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है? आओ, तो पहले तो देखो बेटा ये लगता कैसे है? तो यहाँ पर बनाओ बेटा एक गोले चक्रिया, है ना? पहले वो चीज़ जो बेटा आपने रोज़ देखी है। यहाँ पे क्या लगा दूँ? अरे सर ये क्या बना दिया? ये तो आपने डायक बना दिया। हाँ, तो मैं यही तो बता रहा हूँ ये डायक है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है? गेट लगा हुआ है, समझ में आया? यहाँ पर क्या होता है बेटा MT2 MT1 बस यही तो है, खत्म हो गया। समझ में आया क्या? आया। अब थोड़ा-सा बेटा इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि गेट कहाँ लगा हुआ है? नीचे, ठीक है? तो एक बॉक्स बनाओ सबसे पहले इसका अंदर से कैसा दिखता है? जैसे डायक बनाया था वैसे बेटा इसको भी बनाएँगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब मैंने बताओ, सच बताओ बेटा डायक के अंदर कितनी परतें बनाई थी? इसमें ये डायक? तो आप कहेंगे सर इसमें आपने डायक में 3 परतें बनाई थी, P, N और P। बेटा गौर से देखो। देख ली क्या? बिल्कुल सर देख ली। तो क्या फ़र्क पड़ता है बेटा यहाँ पर भी हम 3 परतें बना देते हैं, क्योंकि डायक से ही तो बनेगा डायक। तो ये 3 परतें बना दी मैंने, है ना? पर फ़र्क ये है बेटा इस समय मैंने P1 यहाँ लिखा है, N1 यहाँ लिखा है और P2 यहाँ लिखा है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, और क्या है? सर ऊपर की तरफ क्या बनाया है? MT2 बेटा कोई दिक्कत है क्या? नीचे क्या है? MT1 लेकिन बेटा नीचे की तरफ एक गेट भी लगा है ना? तो बेटा क्या है मैं यहाँ पर गेट लगा दूँ कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर गेट लगा दीजिए। तो ये क्या है बेटा गेट है। अब फ़र्क क्या आएगा देखना बेटा, अब फ़र्क अब आएगा। गौर से बेटा इस चित्र को देखो, इस चित्र को देखो, इस चित्र को देखो बेटा। इसमें आपने ये जो N वाली जो डोपिंग है वो कितनी यूज़ की है? तो आप कहेंगे हमने N वाली डोपिंग 2 यूज़ की है। बेटा इसमें क्या करोगे? आप 3 डोपिंग यूज़ करोगे, 1 इसके लिए करोगे, गेट के लिए करोगे, ठीक है? तो बस यही फ़र्क है बेटा इसकी संरचना में। देखना है ना? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। तो यहाँ पे क्या करो बेटा 3 संरचना बना दो। ये जो MT1 है ना इसको थोड़ा-सा इधर खिसका दो। कोई दिक्कत है? नहीं। ये MT1 बेटा एक संरचना बनाओ यहाँ पर, ये भी N होगा, है ना? क्योंकि ये P है तो बेटा एक संरचना गेट के लिए, ये भी N होगा और बेटा एक इसके लिए ये भी N होगा। बोलो कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं, तो बेटा यही इसकी मेन संरचना है। ठीक है? हाँ। अब जब ये मेरा बीच में N1 हो गया तो बेटा ये N2 लिख दूँ कोई फ़र्क है क्या? नहीं। ये N3 लिख दूँ कोई फ़र्क है क्या? नहीं। ये N4 लग दिया कोई फ़र्क नहीं है। बेटा ये संरचना अगर आपको बना के दे तो आप पहचान लोगे ना? बस यही ट्रैक है। ठीक है? बहुत बढ़िया। यही ट्रैक है और बाकी सेम टू सेम चीज़ें बेटा इसमें SCR वाली है और SCR की तरह ही ये कार्य करता है। ठीक है? और एक पॉइंट लिख दो, यह दोनों दिशाओं में कार्य करने में समर्थ है। दोनों दिशाओं में कार्य करता है। ठीक है? पहली बात और दूसरा बेटा इसकी जो कार्यप्रणाली है वो SCR की तरह है। कार्यप्रणाली SCR के समान है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझ में आया? आया। तो बेटा ये चित्र दिखा के आपको कभी से पूछ ले तो शर्माना मत आंसर लगा के आना। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन बेटा ट्रायक के अंदर एक हानि होती है। क्या होती है? प्रमुख हानि पूछी जाती है कि ये प्रारंभ होने के बाद बेटा गेट का नियंत्रण खो देता है और यह डीसी धारा पर प्रचालित हो सकता। ठीक है? अब देखो इसको जैसे बेटा ये इसके साथ गेट है तो इसमें भी बेटा ये चल तो दोनों दिशाओं में चल सकता है लेकिन एक बार चालू होने के बाद बेटा ये नियंत्रण खो देता है क्योंकि मेनली तो है तो SCR ही है ना। हाँ, तो लिखना एक हानि। एक हानि लिखो बेटा। प्रमुख हानि जो एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख हानि। ट्रायक की ट्रायक की या ट्रायक में भी SCR के समान चालू हो जाने पर एक बार चालू हो जाने पर क्या नहीं होता बेटा? गेट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। गेट का कंट्रोल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। फिर कोई मतलब नहीं गेट का। खत्म हो जाता है। हो जाता है और बेटा यही क्या है? SCR के समान हानि है क्योंकि अल्टीमेटली है तो SCR ही है ना? तो ट्रायक में भी SCR के समान क्या होता है बेटा? एक बार चालू होने पर गेट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। यानी कि फिर अपने को कम्यूटेशन वर्क लगाना ही पड़ेगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक? ठीक है। अब क्या मुझे बताओ क्या डीसी धारा पर प्रचालित होगा? ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा ये क्या है? ट्रायक AC तो ये बेटा डीसी धारा पर भी हो सकता है कम आवृत्ति के साथ। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब एक इसका अनुप्रयोग पूछा जाता है कि इसका उपयोग क्या है? ठीक है? तो लिखो। हाँ, एक पॉइंट और लिखो बेटा। अब क्या लिखोगे? नोट ट्रायक को ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए ये तो हो गया ऊपर अलग ही है ना? ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए किसका प्रयोग होता है बेटा? डायक का प्रयोग होता है। डायक का प्रयोग होता है। अब मुझे प्यारा सा आंसर बताओ कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा? इसका अनुप्रयोग क्या होगा? बेटा ये ध्यान रखो। तो एक अब ये मत बोल देना मशीन की गति नियंत्रण, वो तो बिल्कुल सही है। वो तो सब में होता है। और बताओ बेटा कहाँ होगा? तो ध्यान रखना बेटा प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है? तो लिखना बेटा। इसका प्रयोग 2 जगह होता है। एक ध्यान रखना बेटा जो आपकी AC होती है ना AC धारा को नियंत्रित करने में और बेटा एक ध्यान रखो ये बना हुआ किसका है? SCR का ही तो बना हुआ है। तो ध्यान रखना बेटा ये SCR को ट्रिगर करने में भी प्रयोग में लिया जा सकता है। तो दूसरा यह SCR को ट्रिगर करने में भी प्रयुक्त होता है। तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है SCR को किससे ट्रिगर करोगे? तो ट्रायक से ध्यान रखना। ट्रिगर करने में भी
ट्रिगर यानी कि चालू करने में भी प्रयोग होता है। ये लो भैया आपके ट्रायक से आने वाले सारे प्रश्न आपके सामने, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? अब देखो बेटा, समझ में आ गया? तो ये है बेटा आपके बारे में ट्रैक के बारे में जानकारी। ये चित्र ध्यान रखना, ये ध्यान रखना दोनों दिशाओं में कार्यप्रणाली एससीआर के समान है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा ये एससीआर को ट्रिगर कर सकता है और एसी धारा को नियंत्रित भी कर सकता है। ठीक है? अब एक आप पढ़ते हो जीटीओ। जब वैज्ञानिकों को लगा यार गेट से ऑन कर सकते हैं, ऑफ नहीं कर सकते, तो बेटा उन्होंने एक डिवाइस और बनाया जिसका नाम क्या था जीटीओ। इस जीटीओ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये रह गई थी कि बेटा इसमें लॉसेस तो हो रहा था, लेकिन अपना एक काम इसने आसान कर लिया कि ये जो है बेटा दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है। यानी कि बेटा एक पल्स दोगे ना पॉजिटिव तो ये ऑन हो जाएगा और नेगेटिव के साथ ऑफ भी हो सकता है। इसमें जीटीओ में। समझ में आया? जीटीओ क्यों बना? क्योंकि बेटा अभी तक चाहे ट्रायक हो, चाहे डायक हो या कोई भी चीज़ हो, बेटा इसको ऑन तो कर सकते थे लेकिन ऑफ नहीं कर सकते थे, है ना? यही तो इसने हानि लिखी है बेटा। इसमें क्या है एक बार चालू करने पर इसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन जीटीओ ऐसा डिवाइस था जिसके अंदर बेटा क्या है हम ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। किसकी मदद से? गेट की मदद से। तो अब पढ़ेंगे बेटा जीटीओ, ठीक है? तो अगला है साथियों हमारा जीटीओ यानी कि गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। अगला क्या है? जीटीओ यानी कि गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ठीक है? चलिए या बेटा अभी आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, है ना? थैंक यू सो मच। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम।